आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं हम अपने इस चैनल पर। और ये सभी वीडियो आपके लिए हैं जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं एलटी ग्रेड परीक्षा में, क्योंकि उसमें 30 नंबर की जीएस पूछी आती है और सभी जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की जा रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये कहने का मतलब ये है, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है इसमें। राइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखें आप, ये पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का तृतीय पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है। यह पहला भारतीय प्रमोचक रॉकेट है जो द्रव चरणों से सुसज्जित है। अक्टूबर 1994 में इसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है, विटीकल्चर क्या है। सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, और सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, इसमें रायपुर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है। तो इसमें रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत ऑप्शन है। इसके बाद इसकी व्याख्या पे चलते हैं हम। इसमें लिखा है, रायपुर शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये आप व्याख्या जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं व्याख्या से, इसलिए आपकी इसमें कुछ हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें व्याख्या भी होती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एंडीज मच्छर निम्नलिखित में से किसका वाहक है, यानी कि हैजा, डेंगू, मलेरिया, ज्वर। आंसर है डेंगू का। अब इसकी व्याख्या पे चलते हैं हम। एडीज मच्छर मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक है। इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बिसुचिका यानी कि ऑब्लिक हैजा व्यक्ति के द्वारा दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। यह विविधियों कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होने वाला अंत संबंधी यानी कि आंत संबंधी रोग है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। तो देखिए, इसका आंसर है संसद, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कार्यपालिका। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए आप। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, कार्यपालिका। इसका राइट ऑप्शन है। अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं हम। इसमें दे रखा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून और जन नीतियाँ बनाने और बदलने और हटाने का काम करती है। न्यायपालिका मूल काम हमारे संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाना और कानून को ना पालन करने वाले
को दंड देना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का यानी कि दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? यानी कि मृग मरीचिका, प्रकीर्णन, प्रतिवर्तन, परावर्तन। तो इसे बोलते हैं मृग मरीचिका। इसकी व्याख्या में दे रखा है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। ठंडे प्रदेशों में कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है जिसे उन्मरीचिका कहा जाता है। जब इस प्रकार यानी कि जब कह सकते हैं, जब प्रकाश वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से होकर गुजरता है तो वह वायुमंडल में तेजी से फैलने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का किसी निचली सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? MO, MA, MN, MG। तो इसका आंसर है MG। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक MG है। और ये कह रहे हैं MO किसका प्रतीक है? मॉलिब्डेनम का। MN किसका है? मैग्नीज का। और MA किसका है? मैसूरियम का। और इसके अलावा भी M इसमें दे रखा है मुरेटिकम, यानी कि पूर्व में कौन सा प्रदर्शन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? शिमला में, मनाली में, गंगटोक में, श्रीनगर में। तो राइट ऑप्शन है श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। और इसका पूर्व नाम सिराज बाग, ये आप ध्यान रखें। इसका पूर्व नाम क्या था? सिराज बाग था, जिसे 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने खुलवाया था। यह गार्डन जबनबान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? कोलकाता, सूरत, लखनऊ, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 1911 में कोलकाता में यानी कि राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने की थी। ये ध्यान रखें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यानी कि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोनों दल आपस में मिल गए थे, यानी कि गर्म दल नरम दल दोनों साथ में अलग हुए थे 1907 में, और 16 में फिर से इनका मिलन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। इसमें लिखा है, भारत में चाय कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो इसमें ऑप्शन है बागवानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें, वृक्षारोपणी फसलें। आंसर है ए, बागवानी फसलें हैं ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक बुराई नहीं थी? ऑप्शन है निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता और मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मुद्रास्फीति महात्मा गांधी के द्वारा नहीं बताई गई थी। और इसकी व्याख्या में देखिए लिखा है, एक सामाजिक सुधार के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए भारतीय समाज में फैली अनेक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह,
विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों की शिक्षा की मनाही इत्यादि समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा। इन सब का गांधी जी पुरजोर विरोध करते थे। उनका कहना था कि इन बुराइयों ने हिंदू समाज को जर्जर बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी प्रकार की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। जो लोग नए हों वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं सामान्य ज्ञान की, LT ग्रेड की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।